बाद में सब अगासुर के मुख में प्रवेश करते लगे। जैसे भगवान ने अगासुर के मुख में प्रवेश किए तो अगासुर ने क्या किया, अपना मुख बंद कर लिया। अगासुर के मुख को बंद किया और अपने शरीर को जकड़ने लगा, मोड़ने लगा। और जैसे मोड़ने लगा तो जितने भी वहां ग्वाल वाल अंदर थे सब जाकर के विष की नदी में गिर गए। भगवान को बड़ा क्रोध आया, अपने ग्वाल वालों अपने मित्रों को इस ऐसी दुर्गति देकर भगवान को बड़ा क्रोध आया। भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाया, बड़ी क्रोध में आए भगवान, अपनी देह को बढ़ा करके और अगासुर के ब्रह्मरथ को ही फाड़ करके और भगवान फाड़ करके अपने मित्रों को उस अगासुर के पेट में इस प्रकार अगासुर का अंत भगवान ने किया। सभी ग्वाल वालों को अपनी माया से पुनर्जीवित किए भगवान। माया बिखेरी तो ग्वाल वाल सभी अचंभित हो गए कि हमें क्या हुआ था। भगवान कहने लगे कि आप सभी अगासुर के मुख में चले गए थे गुफा को ज्ञात करके, और भगवान आकर के हमारी रक्षा करके गए हैं। कन्हैया कहने लगे, और रक्षा करने वाले कौन है? खुद कन्हैया। बोलो राधे राधे। और कहने लगे चलो मित्रों अब हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं। तो भगवान बीच में बैठ गए और अपने मित्रों को अपने घेरे में बैठाए। अपने मित्रों को गोल बैठने को कहा और बीच में जाकर के खुद बैठ गए और कहने लगे कि सुदामा तुम क्या लाए हो, तुम्हारी मैया ने क्या किया है? सुदामा कहने लगे कि मेरी मैया ने मुझे कहीं बना करके दिया है। सभी मित्रों से पूछने लगे, कोई मित्र कहते हैं तो मैया ने सुंदर माखन दिए, किसी ने अचार, किसी ने पराठे आदि आदि प्रकार के। भगवान सबके भोजन में से एक एक टुकड़ा निकाल करके और खा रहे हैं। जैसे सुदामा ने कढ़ी को पिए तो आधे मुख में गए और आधे मुख से बाहर हुए। भगवान ने उनकी कढ़ी को मुख से पोंछा और खुद खा लिया। ऐसी जब विचित्र माया ब्रह्मा जी ने देखी और यह भगवान की क्या हुई, वनभोज लीला। यह भगवान की वनभोज लीला है जिन्होंने वन में जाकर के भूल भूल लीला की थी। ब्रह्मा जी ने देखा तो कहने लगे ये कैसे परम ब्रह्म है जो दूसरों का जूठा खा रहा है। जूठा खाने वाला हमें परम ब्रह्म नहीं हो सकता। और भगवान से जो बछड़े थे जो चरण कर रहे थे सभी को ब्रह्मा जी ने क्या किया, भगवान की परीक्षा लेने के लिए उस बछड़ों को अपने ब्रह्मलोक में ले लिया। जैसे भगवान को पता चला कि बछड़े दिखाई नहीं दे रहे, अपने मित्रों को कहा कि तुम यहीं रुको, मैं देख करके आ गया। बछड़ों को देखने गए, बछड़े मिले नहीं। और जैसे ही भगवान बछड़े को ना पाए तो अपने मित्रों के पास गए तो ग्वाल वालों को क्या देखते हैं, वो अभी वहां से अंतर ध्यान हो चुके हैं, कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे। भगवान ने मन में ध्यान लगाया, भगवान ने मन में ध्यान लगाया तो क्या देखते हैं कि ब्रह्मा जी की चाल है। भगवान कहने लगे कि हमारी परीक्षा ले रहे हो। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि जितने उनके मित्र थे, बछड़े थे, सभी को ब्रह्मलोक में क्या किया,
ले जाकर के सुला दिया। भगवान ने जितने उनके मित्र थे उतने भगवान ने रूप बनाए, यहाँ तक एक लाठी का भी रूप भगवान ने धारण किया। जितने बछड़े थे सब बछड़े का रूप भगवान धारण किया। और जैसे इस बीच में उन्होंने प्रवेश किया तो जितने भी जो ग्वाल वालों के मैया थी सब अपने अपने पुत्र के ऊपर बड़ा वात्सल्य ममता उमड़ पड़ी। क्यों ना? क्योंकि साक्षात भगवान ही बन करके गए। पूरे 1 वर्ष के बाद जब भगवान ब्रह्मा जी को उनके कर्मों का फल देने गए, ब्रह्मलोक में जाकर के भगवान क्या बने? ब्रह्मा बन गए स्वयं। और ब्रह्मलोक में जाकर के कहने लगे, अरे द्वारपालो ध्यान रखना, आजकल बहुत नकली ब्रह्मा घूमने लगे। ब्रह्मा की तरह अपने मुखमंडल बना लेते हैं और खुद को ब्रह्मा कहते हैं और आकर के क्या होते हैं? अपने शासन में आरूढ़ हो जाते हैं। भगवान स्वयं ब्रह्मा बन करके चले गए। अब जो असलियत में ब्रह्मा थे वह जब आए तो क्या देखते हैं कि अंदर में तो कोई और ही बैठा हुआ था। जैसे अंदर जाने की उन्होंने प्रेरणा किया, द्वार वालों ने रोका, कहाँ जाते हैं? ब्रह्मदेव ने हमें कहा कि नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, तुम नकली ब्रह्मा हो गया? ब्रह्मा के रूप में भगवान अंदर से बैठ कर के उंगली दिखा के कह रहे थे, मेरी परीक्षा ले रहे थे ब्रह्मदेव। तुम भूल गए थे कि हम कौन है? हम परब्रह्म हैं। जब ब्रह्मदेव ने ऐसी भगवान की कृपा देखी, लीला देखी, तो उनको अपने गलतियों का एहसास हुआ और भगवान से क्या करने लगे? क्षमा प्रार्थना करने लगे कि प्रभु हमें क्षमा कर दो। भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा किया, अपने मित्रों को ब्रह्मलोक से वापस लाए और 1 वर्ष के बाद उनके मित्रों ने कहा कि मैया तेरे जो लल्ला है ना उसने अभासुर मार दिया। 1 वर्ष के बाद क्यों कहा? क्योंकि जब इस संपूर्ण संसार में 1 वर्ष होता है तो ब्रह्मा जी के लोक में 1 दिन होता है। बोलो राधा। इसलिए पूरे 1 वर्ष के बाद तब कन्हैया को बड़ी जोर से हंसी आई। और एक समय की बात है, भगवान इतने प्रेम के भूखे रहते हैं कि एक गोपी को भगवान की दर्शन करने की बड़ी इच्छा है। अब भगवान के दर्शन करने कैसे आया? कोई ना कोई तो बहाना लेकर जाना पड़ेगा। तो एक टोकरी लेकर के आई गोबर लेने के बहाने। गोबर लेने आती, कन्हैया के दर्शन करके फिर चले जाते। अब उनके मन में तो ऐसा आया कि कन्हैया के छूने की इच्छा। कन्हैया को कहने लगा, कन्हैया मैं घर आने लल्ला, थोड़ी जो गोबर की जो झाल है वो मेरे सिर पर कर दे। कन्हैया भी कहने लगे, क्या तेरा नौकर मैं तेरा कार्य क्यों करूंगा? यदि तेरा कार्य करता भी हो तो मुझे क्या देगी? कन्हैया की ऐसी वाणी सुन करके गोपी कहने लगे, कन्हैया जितने बार तू मुझे गोबर डुलवाएगा उतने बार मैं तुमको माखन खिलाऊंगी। तो भगवान कहने लगे, ऐसा तो तुम 50 बार डुलवाओगी, हमें गिनती तो आता नहीं है और तुम हमको क्या करोगी? उल्लू बना दोगी। गोपी कहने लगे, ठीक है कन्हैया तो तू ही बता क्या कहना है। कन्हैया कहने लगे, जब मैं तुमको गोबर कर जो ढाल है उसको तुम्हारे सिर पर रखूंगा तो तुम क्या करना, एक बार गोबर का मेरे को टीका लगा देना। उससे गिनती तो रहेगी कितनी बार मैंने तुमको गोबर उठवाया है और तुमने कितनी बार टीका लगाया है। अब देखो माखन के लालच में भगवान क्या कहते हैं। गोपी आने लगी, गोबर खुलवाने लगी, फिर गोपी आगे चंदन टीका लगाती, फिर जाती, फिर आती, फिर एक बार गोपी चंदन लगाती। ऐसे करके पूरे शरीर में भगवान के गोबर ही
और मैया यशोदा ऐसे देख करके कहने लगे, क्यों रे कन्हैया गोबर में खेल रहा है, क्या पिछले जन्म में तू सुगर था? कन्हैया कहने लगे, अरे दाऊ भैया, भैया तो मुझे पहचान, भैया ठीक ही तो कह रही है, सुगर भी तो था, मैंने 12 अवतार भी तो दिया, तो मैया तो सही कह रही है। ऐसी ऐसी भगवान लीला करते, गाय वाले सिंह पर चढ़ जाते, बछड़े के पूंछों को पकड़ लेते, बछड़े के ऊपर चढ़ जाते, अनेक प्रकार की भाषा क्या करने लगे, लीला करने। एक दिन जब भगवान थोड़े बड़े हुए तो मैया से कहने लगे कि मैया अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम बछड़े नहीं गाय चराएंगे, बोलो राधे राधे। फिर मैया ने कहा, ठीक है बेटा, तू गाय चलाना चाहता है तो तेरे लिए देती थी कुछ निकलवा करके, फिर गौ चरण को हम देते। तब मैया ने पंडित को बुला करके देती थी निकलवाई, और कौन सी दिन, कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार को भगवान प्रथम बार गौ का चरण करने के लिए और भगवान गौ को लेकर के वृंदावन की वनों में विचरण करने लगे। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे माँ, छोटी छोटी गैया छोटी छोटी माँ, छोटो सो छोटो सो छोटो सो मेरो
गौर चरण लीला कहीं है थे भगवान। ताल भर में जाकर के जैसे गौर चरण लीला कर रहे थे भगवान, सोई भेंगा सो गधा बनकर गया। तो भगवान ने कहा इस धेनुकासुर को मारने के लिए तो हमारे दाऊ भैया ही काफी। दाऊ भैया से कहा कि दाऊ भैया जाओ इस धेनुकासुर को थोड़े ठिकाने लगा। दाऊ भैया ने एक धेनुकासुर को मारा, सो युद्ध हो गया। बोल के धेनुकासुर मर्दन भगवान अब भगवान प्रतिदिन गौ चरण लीला करते थे। तो क्या था, यमुना का जल जो था गौ माता पीने लगी और गौ माता क्या होने लगी, बीमार होने लगी। क्यों? क्योंकि यमुना के जल में कालिया नामक एक बड़ा सर्प आ गया था, जिसने पूरे यमुना में अपने विष फैला दिया। काली तब इस कालिया नाग का भी भगवान को उद्धार करना था, तो उद्धार कैसे करें? तो भगवान कहने लगे कि अब इसके लिए कुछ लीला करना है। तो भगवान इस कालिया नाग को मारने के लिए अकेले गए, दाऊ भैया को लेकर नहीं गए। क्यों? क्योंकि दाऊ भैया संकर्षण भगवान और कहीं उनके बिरादरी के जो कालिया नाग है उसको यदि हम मारे तो दाऊ भैया हमें बोझ ना हो जाए, इसलिए भगवान ने क्या किया, अकेले गए। भगवान कहने लगे और वहां पर काली नहर पे जाकर के गेंद खेलने लगे। जैसे गेंद खेल रहे थे तो भगवान ने जानबूझकर के अपने गेंद को काली नहर पर फेंका। जैसे काली नहर पर फेंका, सुदामा कहने लगे कि नहीं कन्हैया, मेरे गेंद को मुझको ला कर दो, वापस ला करके दो, नहीं तो मेरी मैया मुझे बड़ी डांटेगी। मैया मुझ पर नाराज होगी कन्हैया, इसलिए तुम जाकर के इस गेंद को लाओ। कन्हैया कहने लगे कि नहीं मेरे पास दूसरी गेंद है, मैं वो तो ला करके दे दूंगा। कन्हैया की ऐसी बात सुनकर सुदाला कहने लगे कि नहीं मुझे तो वही गेंद चाहिए। अब क्या करें? भगवान ने काली नहर पर छलांग लगा दी। बोले कन्हैया जय श्री काली नहर पर भगवान ने छलांग लगाई। सोई वाल वाल पर क्या हुआ कि काली नहर पर तो भयानक कालिया नाग रहता है। सब ब्रजवासियों को बुलाने के लिए चले। जैसे ही भगवान कालिया नाग के पास पहुंचे, कालिया नाग के पास गेंद पड़ी हुई थी। गेंद को भगवान ने उठाने का प्रयास किया, सो ही कालिया नाग जगा और जब जब के इतनी जोर से फुलकार मारे कि भगवान का जो शरीर था वो पूरे विश्व में हो गया और विश्व प्रकोप में भगवान का जो शरीर है वह श्याम। भगवान पर उस विष का प्रभाव नहीं है। भगवान ने इतनी पिटाई की कालिया नाग की, इतनी पिटाई की, अंत में कालिया नाग को लेकर के उनके जो मस्तक में भगवान खड़े हो गए और मस्तक में खड़े होकर के नृत्य करने लगे। नमो 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 नमो
कालिया के सिर पर इतना भगवान ने नृत्य किया कि रंग रंगीन कालिया का पूरा सिर हो गया। कालिया ने भगवान को प्रणाम किया, कहने लगे प्रभु हम जाए तो जाए। और ये बताइए हमको आपने ऐसी योनि क्यों दी? और योनि दी तो हमको विष भी आप ही ने दिया है, क्रोध आप ही ने दिया है, करे तो क्या करे, सब आप ही का दिया हुआ है प्रभु। हम कहीं किसी के घर में रहने चले जाते तो घर वाले देखकर ही मनुष्य को मार देते हैं, सब हमारे विष से डरते हैं। यदि आप हमारे विष नहीं डालते तो आज हम भी पाला रहते। लोगों के घरों में हमें पाला जाता है, परंतु आपने तो हम पर विष डाल दिया, क्रोध डाल दिया, तो हम जाए तो जाए। और जहां हम रहते थे वहां गरुड़ ने हमें परेशान करते हैं। भगवान कहने लगे कि तुम जहां रहते थे वहीं चले जाओ, अब तुम्हें गरुड़ परेशान नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे शीश के ऊपर हमारे पगों के निशान है, इसलिए अब तुम्हें गरुड़ कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगा। तुम हमारे पालतू हो गए। पहले तुम क्या थे? फालतू थे। अब हमारे जो चरण रूपी तुम्हारे मस्तक में पट्टा बन गया, अब तुम क्या हो गए? फालतू हो गए। तो कैसे? हमारे जो ग्राम से कुत्ते होते हैं उसे यदि आप मार दो तो कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ कहेगा, सब परेशान करते हैं। बेचारा सोता रहता है तो एक पत्थर से मार देते हैं, पैर से मार देते हैं, उठा देते हैं। आजकल तो रिंग भी आने लगी तरह की, शेर का नकाब लगा करके और कुत्तों को डराते हैं। परंतु जो घर में पाला गया है, हमारी बहन ने कुत्ता पाली है, घर में रोज भोजन कराने जाती है। यदि उसे कोई मार दे तो उसको कोई मारने की चेष्टा करेगा? कोई मार सकता है? नहीं मार सकता, क्योंकि उसके गले में पट्टा लगा है, पालतू हो गया है। फालतू को सभी मारते पर पालतू को कोई भी नहीं मारता। इसलिए है कालियानाथ, तुम्हारे जो शीश में मेरे पग रूपी जो पट्टा लगा है तो तुम पालतू, मेरे पालतू हो, इसलिए कोई भी अपनी हानि